विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक ध्यान और योग साधना का परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें 27वां छंद अपना चल रहा है। 2 घंटे चर्चा हो चुकी है पर अभी तक अर्थ ही पूरा नहीं हो पाया। पढ़े हम छंद, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें अर्थ को समझ के काम करना है, खाना पूर्ति नहीं करना। आराध्य धीर चरणौ सततं गुरूणां लब्ध्वा ततः दशम मार्गवरोपदेशम् तस्मिन् विधेहि मनसा स्थिरतां प्रयत्नात् सोऽशं प्रयासि तव बेन भवागपगेयम्। देखिए, थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। पहली पंक्ति अपनी लगभग पूरी हो चुकी है। आराध्य धीर चरणों सततम गुरूणाम। हे धीर, जब किसी को धीर कहा जा रहा है तो उसका अभिप्राय ये है कि आप धैर्य पूर्वक काम करना, हड़बड़ी में काम मत करना, आकुलता मत करना, ठीक है ना। किसी को वीर कहा जाए तो उससे वीरता की अपेक्षा होती है, किसी को धीर कहा जाए तो उससे धीरता की अपेक्षा होती है, ठीक है ना। ये अंडरस्टूड। संबोधन देने इसका मतलब, किसी को दानवीर कहा जाए तो आदमी को दान की अपेक्षा होती। वही कहता है दानवीर कि जिसे उससे दान चाहिए तो दानवीर कहेगा। किसी को सूरवीरता की अपेक्षा हो तो उसे वीर कहेगा, और जिसको धीरता की अपेक्षा हो उसे धीर कहेगा। तो धीर यहां संबोधन भी है और धीर यहां एक मार्गदर्शन भी है कि भैया जो काम करना बड़े धैर्य से करना, आकुलता में मत करना, ठीक है। चलो, ततः उससे, किससे? चरणों से, गुरु से या आराधना से? 3 प्रश्न। किससे? गुरु से, कि भाई साहब गुरु ही हमारा बेड़ा पार करेंगे। यही चूक हुई है, ध्यान से सुनिए जरा, यही चूक हुई है। ये जितने भी बाहरी योग साधना या अध्यात्म वाले कबीर और जितने जायसी, जितने कवि हुए हैं, उनमें चूक कहां हुई? गुरु की महिमा योग साधना में, ध्यान साधना में अनिवार्य है, क्योंकि वो ही पकड़ सकते हैं कि तुम सही ट्रैक पे हो कि नहीं हो। कोरी मजदूरी करने से योग साधना, ध्यान साधना नहीं होती। पॉइंट समझे आप? इसलिए कोई परखने वाला तो चाहिए। बहुत दिन पहले मैंने एक दृष्टांत दिया था आपको। कई साल पहले एक टीवी सीरियल आता था, जब टीवी लगभग ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, उस जमाने की बात बता रहा हूं। तो उसमें पेशवा के दरबार में एक कोई नर्तकी आई, तो उस नर्तकी ने बहुत बढ़िया नृत्य करके दिखाया। नृत्य करके पेशवा खुश हो गए, उन्होंने इनाम इकराम दिया। तो नर्तकी ने गर्व से बोला कि महाराज ये तो कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया में मेरे से बढ़िया कोई नृत्य करने वाला नहीं। तो उन्होंने अपने दरबारी जो संगीत के पंडित थे उनसे पूछा कि पंडित जी आपका क्या विचार है? तो उन्होंने कहा कि ये अभिमान में बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं। तो देखो, एक तो नया सुंदर रूप हो, नया यौवन हो, और फिर स्त्री हो, फिर वो किसी की सुनती नहीं। बुरा मत मानना, किसी पे कटाक्ष कर रहा हूं, इसीलिए मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं। पिताजी सुनाया करते थे, वो कहते थे औरत जो उसे और है, माने जो मन में आए वो करे, ना किसी की सुनत और ना किसी से पूछत। समझ गया? तो वो एक उम्र का आवेग होता है,
रूप भी हो, यौवन भी हो, ठीक है ना, और फिर स्त्री पर्याय, तो ये कुछ अभिमान की मात्रा अतिरिक्त तो होती, ख्याल में है ना। तो उसने सीधे कह दिया कि तुम्हें क्या आता है, तुम कौन से संगीतज्ञ हो बड़े, तुम कैसे कहते हो कि मैंने अच्छा नृत्य नहीं करना जानती, क्या कमी है मेरे में। तो उसने कहा बेताला हो। बेताला उसको कहते हैं कि म्यूजिक की जो लय चल रही हो उसके अनुसार उसके पैर ना थिरके, दोनों में मेल नहीं हो, तो उसे नृत्य और संगीत की भाषा में बेताला कहते। समझ गया कि तू बेताला है, मतलब म्यूजिक की लय से तेरे पैर नहीं थिरक पाते हैं, उसकी लय में लय नहीं मिला पाती। तो उसने कहा कि ये झूठ कह रहे आप, मेरे से बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता। तो पेशवा तो महाराज ठहरे, उन्होंने कह दिया कि आज से 7वें दिन आप कोई वाद्य चुन ले और उस वाद्य पे आप बजाना और ये नाचेगी। अब देखते हैं, पता चल जाएगा कि आपकी लय पे नाच पाती कि नहीं नाच पाती। यदि ये नहीं नाच पाई तो ये फेल, और यदि आप उसके अनुसार नहीं बजा पाए तो आप फेल। तो वो पंडित जी घर पे गए, उन्होंने घर जाके पत्नी ने पूछा, भाई बड़े आज चिंतित दिख रहे हो। कहते भाई मैं कह तो आया, लेकिन मैंने बहुत सालों से ज्यादा मुरज नहीं बजाया। मुरज एक ऐसा वाद्य होता है जिसमें जैसे तबले के 2 हिस्से होते ना, एक चौड़ा एक सकड़ा, उसमें दोनों को मिला दो एक ही ढोलक टाइप में, एक साइड छोटा और एक साइड थोड़ा चौड़ा, बहुत टाइट हो बांधा जाता है उसको, फिर उसको नम किया जाता है आटा आदि लगा के, गीला आटा लगा के, तब वो अच्छा आवाज देता है, मधुर स्वर देता है। तो उन्होंने वो अपना मुर्ज निकाला, उसको तैयार किया, कसमस के ठीक किया और 6 दिन घर में प्रैक्टिस की। 7वें दिन राज दरबार में पहुंचे। पहुंचने के बाद अब ये भी अपने साफा बांध के फेटा वेटा लगा के तैयार होके बैठे थे अपनी जगह, राज पंडित, और वो भी बड़े कीमती फर्श पे नृत्य करने को तैयार थे। इधर इन्होंने शुरू किया, उधर उसने नृत्य शुरू किया। अब ये लगातार लगातार लय पे लय लेते जा रहे, अलग अलग राग बदलते जा रहे। अब वो हर राग को पकड़ नहीं पा रही, तो जहां तक पकड़ पाई वहां तक तो राग के अनुसार नृत्य किया, और जहां नहीं पकड़ पाई वहां वो लड़खड़ा गई। हमें वो घटना नहीं सुनाना थी, हमें कुछ और बताना था। क्या बताना था? गुरु के चरण पकड़ना एक शब्द है, ध्यान साधना में गुरु का आश्रय लेना बहुत महत्वपूर्ण है, माना गया। लेकिन ध्यान रखना कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। कई लोग गुरु को ही पकड़ के बैठ जाए, भाई हमें निगुरा नहीं रहना, हमें तो गुरु चाहिए ही चाहिए। इसी बात को पकड़ के, जैन ग्रंथों में भी ये बात है, उस बात को पकड़ के ये लोग कहते हैं, जो अपने मुनिपंथी लोग हैं अपने, जिसे आप लोग मित्र पक्ष कहते हैं हमारे पवन जी, तो वो क्या कहते हैं, अरे ये तो निगुरे हैं, इनके पास तो गुरु ही नहीं, कपड़े वाला गुरु होता नहीं है और निर्ग्रंथ गुरु को ये मानते नहीं। समझ गए? ध्यान साधना में गुरु की अपेक्षा अनिवार्य बताई गई। समझ गए? एक तो उपयोग संसार से टूट के एकदम सीधे अपने में रम जाए, वो बात अलग है, लेकिन जिनका अपने आप नहीं रमता हो, आसानी से नहीं रमता हो, उतना पुरुषार्थ नहीं उपड़ता हो, तो जिन्हें क्रम से काम करना पड़े, उनके लिए ये अनिवार्य है गुरु का आश्रय लेना। बात समझ गए? तो जिन्होंने गुरु का आश्रय लेना ये बात अनिवार्य कही, तो किसी ने क्या समझा कि गुरु एक जो देह है उसका आश्रय लेना चाहिए, माने गुरु को बिठाओ, गुरु की शरण में जाओ, अन्यथा तुम्हारा कल्याण नहीं है।
इसी बात को लेके गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियों बताए, जैसे ये बातें चल पड़ी, अतिरेक हो गया। उसमें गुरु का अर्थ वो भौतिक देह हो गया। दूसरे जो चरण की बात करते हैं तो उन्होंने आचरण छोड़ दिया, चरण पकड़ ली। बात समझे कि नहीं? आचरण छोड़ दिया, चरण पकड़ लिए। आपके चरणों में है महाराज, अब आप ही हमारा कल्याण करोगे। योगेंद्र देव कहते हैं कि ये दोनों ही अर्थ हमारे यहां नहीं। पॉइंट समझे? ततः उनसे गुरु अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, और जो शिष्य है वह उनकी प्रेक्षा कर रहा है। ईक्षा माने देखना और प्रेक्षा माने अंतर बाहर दोनों रूपों को देखना। कई लोग शब्द सुनते हैं, कई लोग मर्म समझते हैं। बहुत स्थूल दृष्टांत दे रहा हूं। कोई कह दे परेशान होके, बच्चा तंग कर रहा हो, कहां बैठूं, मेरे सिर पे बैठ जा, और वो सिर पे चढ़ने लगे तो क्या कहोगे आप? बेवकूफ है क्या? अरे आप ही ने तो कहा कि सिर पे बैठ जा, तो बैठ रहा हूं। ये बड़ा भारी धोखा है हमारे लिए, ये समझ की कमी है। आप शब्द पकड़ के बैठते हो। साधना के मार्ग में शब्द से बड़ा अभिप्राय होता है। पॉइंट समझिए? अब जरा ध्यान दो। ततः उससे गुरु के जो आपने निरंतर प्रेक्षा की है, और प्रेक्षा में जो जो उनके गुण, जो जो उनकी चर्या समझ में आई, वो कैसे करते हैं, जितना समझ में आया उतना अपने में उतारने की कोशिश करी, उसका नाम है आराधना। यहां पर क्या कहा? आराध्य माने आराधना करके। आपसे करवाया क्या है कि आराधना करवाई है। तो ततः का अर्थ क्या होगा? उससे माने आराधना से, गुरु से या चरण से। तो ना गुरु से ना चरण से, बल्कि आराधना से। इसका एक बड़ा प्रसिद्ध और अच्छा दृष्टांत है एकलव्य का। द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य नहीं बनाया था। द्रोणाचार्य ने उसे अपनी धनुर्विद्या नहीं सिखाई थी, इवन अपने पास भी नहीं रहने दिया था कि तुम अपने चेलों को सिखा रहे हो, हम भाई सब दूर से खड़े देखते रहे कि नहीं, बिल्कुल जाओ यहां से, जहां हम राजकुमारों को सिखा रहे हैं यहां तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। लेकिन उसने गुरु की मुद्रा, वह स्वरूप अपने हृदय में बिठाया, मिट्टी की मूर्ति बनाई, गुरु की जैसी बनी, और उनको साक्षी मान के जो उनका आराधना का बात, गुरु कैसे धनुष पकड़ते थे, गुरु बाण कैसे चलाते थे, गुरु की दृष्टि कहां होती थी, गुरु की उंगलियां और अंगूठा कैसे काम करते थे, एक नजर देखा था। उसके बाद गुरु छूट गए, चरण छूट गए, पर आराधना नहीं छूटी। उनके शिष्यों से बड़ा धनुर्धर एकलव्य बना तो कैसे बना? आराधना से बना था, ना गुरु से बना था, ना चरणों से बना था। पवन जी समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये तो आप सब जानते हैं, कोई ऐसी नई बात तो कह नहीं रहा हूं मैं। ख्याल में आया? निहाल भाई को याद करिए ऐसे में, जो लिखते हैं द्रव्य दृष्टि प्रकाश में कि हे विकल्प, या तो तुम मुझे गुरुदेव के पास ले चल, वरना उनके दिए मंत्र से तेरा सर्वनाश कर दो। कितना बड़ा, ये कहने को कितनी साधना चाहिए, कितनी आराधना चाहिए, कितना आत्मबल चाहिए, कितना कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए कि विकल्प तुझे जिंदा रहना है तो एक ही तरीका है कि मुझे लेके चल, दूसरा विकल्प मुझे स्वीकार नहीं।
और यदि तू वहां के लिए तैयार नहीं है तो मैं तेरे ही नाश कर। उनके पास जिसके लिए जा रहा हूं वो आराधना मेरी अभी भी चालू है। हम चाहे प्रत्यक्ष जाएं और चाहे परोक्ष में करें, आराधना चालू है। ततः उस आराधना से, पॉइंट अब क्लियर हुआ रूपल में, समझ में आया? ततः लब्ध्वा, प्राप्त करके, मतलब तुम्हें जो कुछ पाना है वो अपनी आराधना से पाना है। जिनकी आराधना कर रहे हो उनसे नहीं पाना है। डिफरेंस ख्याल में आया? कितना क्लियर विजन है, कितना स्पष्ट प्रतिपादन है योगेंद्र देव का। तुम्हें पाना तो है लेकिन अपनी पूंजी से पाना है। सेठ की फैक्ट्री में नौकरी कर रहे, सेठ तनख्वाह देता है, बच्चों का पेट सेठ के पैसे से पालते हो कि अपनी मेहनत के पैसे से पालते हो? अरे जब तुमने अपनी मेहनत का लिया तो वो सेठ का नहीं रह गया, वो तो मेरी मेहनत का पैसा। समझ रहे? इसी प्रकार जो गुरुओं का आप जो आशीर्वाद कहते हो और पता नहीं क्या क्या कहते हो, वो ना गुरु की कृपा है ना चरण की कृपा है, वो तुम्हारी आराधना का प्रतिफल है। जो तुमने पाया, ध्यान की साधना में जीव जो पाता है वो अपनी आराधना से पाता है, ना गुरु से पाता है ना गुरु के चरणों से पाता है। इन शब्दों का इतना अनर्थ किया गया कि आजकल लोग बाग चरण पकड़ के बैठ जाते हैं, पैर दबाने लगते हैं, छोड़ते ही नहीं है। अरे और कुछ नहीं मिले तो जो ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं वो मुनिराजों के पास तो जाते नहीं है, क्योंकि है भी नहीं उस लायक भावलिंगी। तो वो क्या करते हैं, भगवान ही मिल जाए, जिनमें मिल जाए तो उन्हीं के पैर दबाने लगते हैं। अच्छों को देखा हमने, ज्यादा भक्ति भाव दिखाना होगा तो जिनमें के पैर दबाएंगे, जोर जोर से पैर दबाएंगे, बारंबार चरण छुएंगे। आचार्य ने क्या कहा, चरण पकड़ना या आचरण पकड़ना, और जो तुम्हें अपने में लेना वो उनके चरण नहीं लेना और उनका आचरण नहीं लेना, उनको तो खाली मिरर बनाना, आदर्श बनाना। ध्यान रखना, आदर्श शब्द का सही अर्थ मिरर होता, समझ गए? उनके मिरर व्यक्तित्व में अपनी साधना का मार्ग देखना कि तुम कहां गैप कर रहे हो, कहां चूक रहे हो। और जो ही समझ में आ जाए तो समझ लो तुमने लब्ध्वा, पा लिया। वो जो था ना आर्किमिडीज था, कौन था जो नहाने बैठा, पानी में घुसा तो वो पानी थोड़ा ऊपर हो गया, आपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत निकाला, और उसी में वो नंगा निकल के कपड़े पहनने का होश नहीं, यूरेका यूरेका यूरेका, पा लिया पा लिया पा लिया। किसने दिया भाई? भीख में पाया, कृपा से पाया। मैंने अपने आप को सतत जागृत रखा, सतत सावधान रखा, और अपनी एक एक क्रिया का, एक एक परिणति का ऑब्जर्वेशन किया। और ऑब्जर्वेशन में जो ही मुझे पता चला कि यहां कमी है और उसे ठीक किया, त्यों ही हमें जो मिला उसको कहा पा लिया। शब्द क्या है? लब्ध्वा, पाकर। क्या पाना? जो आपको शास्त्रों में नहीं मिलता है वो क्या गुरु से पाना। आपको ध्यान हो, मुझे नहीं पता कितने लोगों को स्मरण होगा, प्रवचन सार जैसे महान ग्रंथ में
प्राण पर 3-4 गाथाओं में बड़ा गहन विवेचन दिया और उनकी बड़ी महत्ता बताई प्राण पर। जबकि प्राण तो पंचविंदीय पाणा, मणवचकाय सुतिर्निबल पाणा है, आण पाणा पाणा, आयु पाण होमती 10 पाणा। एक आयु प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण, मन बल वचन बल काय बल प्राण और 5 इंद्रिय बल प्राण। ये तो सब बाहरी भौतिक हैं, लेकिन जहां पर शुद्ध तत्व की चर्चा हो, वहां पर जहां प्योरली केवली के ज्ञान पर आधारित चर्चा हो, वहां पर कुंदकुंदाचार्य देव ने 3 या 4 गाथाओं में लगातार प्राण की बात की है। वो चर्चा भी नहीं करूंगा, आप वहां सुनिए, ढूंढ के पता चल जाएगा। यहां का अर्थ समझना है तो वहां से समझना पड़ेगा। जब तक आप छद्मस्त अवस्था में हैं और ये प्राण की द्वारा जो चेतना है, आपका ज्ञान किनसे बहता है? 5 इंद्रिय प्राणों से बहता है, मन वच काय 3 बल प्राणों से बहता है, श्वासोच्छ्वास प्राण से बहता है। आयु प्राण तो खैर आपको पकड़ में नहीं आता जब तक, लेकिन वो जब तक रहता है तभी तक बहता है। यदि आयु खत्म हो जाए तो सारी आपकी प्रक्रिया वहीं फिनिश, समझे ना? तो जो अब 10वां को आप साइलेंट भी कर दें तो 9 प्राणों से जो कुछ भी होता है वो पराधीन है या स्वाधीन है? प्रक्रिया पराधीन है, लेकिन उनसे जो कुछ भी प्रवर्तित होता है, जो जानता है, वो ज्ञान तो आपका अपना है, प्योर तत्व है कि वो भी पर है। आपको चेतना को का प्रवाह इन 9 द्वारों से बहता है। 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण। आयु प्राण तो कर्माधीन है, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है। 9 प्राणों से जो आपकी चेतना का प्रवाह है, अनादिकाल का अभ्यास है। आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से चखना। आप कोई कहो कि भाई सुनो तो सही, तो फौरन हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कान से सुना जाता है। देखो तो सही, चाहे वो चक्के देखे कह रहे हो तो भी हमें देखने में आंख समझ में आती है। बताइए, आप शांति से सोचिए, इनके बिना यदि आपको रस जानना है तो जीभ के बिना, गंध जानना है तो घ्राण के बिना, वर्ण जानना है तो चक्षु के बिना, शब्द जानना है तो श्रोत्र के बिना, और स्पर्श जानना है तो शरीर के बिना, विचार करना है तो मन के बिना, बोलना है तो वचन के बिना, और चलना फिरना है तो काय के बिना। आप कल्पना कर सकते हो क्या? इन क्रियाओं की कल्पना कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप सहज रहते हो क्योंकि सांस चल रही, और यदि कोई सांस रोकने लगे तो पूरे छटपटाने लगते हो। कोई मुंह पे नाक पे हाथ रख दे, अभी 1 मिनट बर्दाश्त नहीं होगा, 1 मिनट में धक्का मारने लगोगे, छटपटाने लगोगे। सारी चेतना का प्रवाह इन 9 द्वारों से हो रहा है। तो मैं इन 9 द्वारों से हटके 10म मार्ग पर चेतना को लेके जाना है। लब्ध्वा ततः 10म मार्ग वरोपदेश। आपको ये 10म मार्ग बाकी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने यहां से बात उठाई। 5 इंद्रिय, मन वच काय 3 बल और श्वासोच्छ्वास। आप बताइए, इनके बिना आप किससे जानते हैं? आपकी चेतना, आपका ज्ञान की धारा, दर्शन और ज्ञान की प्रवृत्ति इन 9 के अलावा कैसे होती है? पहले ये बता दो। एक चीज बता दो जो आप इनके बिना कर पाते। अरे साहब, हम तो गजब का चिंतन करते हैं, सूक्ष्म चिंतन करते हैं। मन के बिना करते हो?
हम तो बढ़िया से बढ़िया प्रवचन सुनते हैं, सूक्ष्म चर्चा सुनते हैं, तो वचन के बिना करते हो, कान के बिना करते हो? जरा सोचिए ना, उत्तर दीजिए मुझे। इन 9 के बिना चेतना की प्रवृत्ति का तरीका बताइए, आपके पास कोई है? इस छंद का अर्थ इस शैली के बिना कोई दूसरा कर नहीं सकता। चैलेंज दे रहा हूं, ये अहंकार से नहीं दे रहा हूं, आपको वो दृष्टि, वो विजन दे रहा हूं। आपको पता तो चले कि 10वां मार्ग क्या है, 10वां रास्ता क्या है, और 10वें रास्ते की हमें जरूरत क्या है। किसको कहा 10वां रास्ता? इन पराधीन चेतना की पराधीन प्रवृत्तियों से चेतना को मुक्त करना, स्वाधीन करने का जो रास्ता है, उसका नाम 10म मार्ग है। अब जो योग वाले होते हैं, सो कॉल्ड योगी बनते हैं, अरे हम तुम्हें ब्रह्मानंद की आराधना कराएंगे, वहां से सीधे ब्रह्म से जुड़, ये सब आपके लिए दिमाग में कचरा, टोटल कचरा डाला जाता है। जो ब्रह्म ब्रह्म की बात करते हैं, वो आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि ब्रह्म क्या होता। अरे आत्मा ही ब्रह्म है यदि, तो वो तो सभी हैं, फिर तुम उसमें दीनता क्यों जगाते हो कि तुम तो भक्त हो और वो भगवान है? ये भेद क्यों जगाते हो? बहुत बड़ा भ्रम छाया हुआ है लोक में। जो चीज अज्ञात प्राय है, जहां तक बुद्धि नहीं जाती है, जहां से हमारा चेतना का प्रवाह नहीं होता है, वो तरीका तो बताते नहीं कहां से होता है। अरे भाई, विरले लोग हैं जो कर पाते हैं। जब ऐसा कर पाओगे तो ब्रह्म में लीन हो जाओगे। ये आपके लिए टोटल अंधेरे में रखा जाता है। अरे क्या करें? क्या इन 9 द्वारों से, 9 तरीकों से, 9 प्राणों से आप चेतना का प्रवाह बंद करो। ये करो। तो दीन आपसे कहें कि एक पैर उठाओ, तो उठा लोगे कि नहीं उठा लोगे? भाई हिम्मत है, एक दूसरा तो रखा है ना जमीन पे। एक पैर उठाओ, उठा लिया, अब कहा दूसरा भी उठाओ, अब वो रखे। अरे अब वो क्यों रखा? कि महाराज कैसे करें? दोनों पैर उठ गए तो ग्रेविटी से हम पूरे के पूरे औंधे मुंह गिरेंगे। इस ग्रेविटी से बचने का तरीका तो बताओ, तब तो दूसरा उठेगा। ग्रेविटी माने आकर्षण, जगत के पदार्थों का आकर्षण। इससे जब तक नहीं छूटोगे, तब तक दूसरा कदम उठेगा नहीं। हम कान से तत्व की चर्चा सुन सकते हैं, मन से तत्व की चर्चा का चिंतन कर सकते हैं, लेकिन आराधना के मार्ग पे नहीं चल सकते। आराधना में उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है। वो चर्चा नहीं है, वो चिंतन नहीं है, वो शब्द नहीं है, वो विकल्प जाल नहीं है। हमारे भाई साहब कहते थे कि ये विषय हमें समझा दो थोड़ी देर। मैंने कहा भैया मैं बहुत कमजोर प्राणी हूं, मैं 10-5 मिनट में बता ही नहीं पाऊंगा। क्या बताऊं? आपको एक निश्चित क्रम में उस भाव भूमि तक ले जाना पड़ेगा जहां से फिर आप भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन कुछ देर तो हमारे साथ चलना पड़ेगा। कुछ पकड़ में आना शुरू हुआ कि आचार्य कहना क्या चाहते हैं। 5 इंद्रियां, मन वचन काय और श्वासोच्छ्वास। आज ज्यादा से ज्यादा बाबा लोग क्या सिखाते हैं? श्वास को देखो, कहां जा रही है, कहां आ रही है, तुम्हारा बायां चल रहा है कि दायां स्वर चल रहा है।
यहीं अटके पड़े, दसम मार्ग तक पहुंचे ही नहीं। इन 9 प्राणों से चेतना के प्रवाह को 10वें लेवल तक ले जाना उनने सीखा ही नहीं। जिन्होंने खुद नहीं सीखा वो दूसरों को क्या सिखाए। यहीं अटकाए हुए आपको। सांस देखो, सांस छोड़ो, इधर से लो, इधर से छोड़ो, इधर से लो, इधर से छोड़ो, इधर से लो, इधर पे भरो। क्या है ये? श्वासोच्छ्वास प्राण से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं, श्वासोच्छ्वास प्राण से सारी चेतना को वहीं निविष्ट कर रहे हैं। ये क्या ध्यान और योग करेंगे और कराएंगे? पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या कह रहा हूं मैं ऊपर में? समझ में आ रहा पवन जी? पहले पहचानो तो सही, ध्यान साधना जिसको करना है उसे चेतना का प्रवाह 10वें लेवल पे ले जाना पड़ेगा। 5 इंद्रियों से मुक्त, मन वचन काय तीनों के विकल्पों से मुक्त, प्रवृत्तियों से मुक्त और श्वासोच्छ्वास की चिंता से भी मुक्त। सांस आ रही है या नहीं आ रही है, सांस नहीं कह रहा हूं, सांस, समझ गए? इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपका ध्यान सांस पे है तो आपका ध्यान स्वरूप पर कभी नहीं हो सकता। इनका आश्रय छुड़ाओ तब पता चलेगा, ग्रेविटी से बचो तब पता चलेगा कि निर्भर अवस्था में अंतरिक्ष में कैसे चला जाता है और कैसे रहा जाता है। समझ रहे कि नहीं? पहले निर्भर होना तो सीखो, ग्रेविटी से मुक्त होना तो सीखो, उस भूमिका में तो पहुंचो जहां ग्रेविटी तुम्हें पकड़ के खींचती नहीं, तुम्हारा वजन नहीं घटता है लेकिन ग्रेविटी तुम्हें खींचती नहीं है। जितने चाहे वजनदार हो, मोटा भी हवा में वैसे अंतराधर में रहता है और दुबला भी रहता है, कागज भी रहता है और पेपर वेट भी रहता है, कोई नीचे नहीं। कागज कितना हल्का और पेपर वेट तुलना में कितना भारी, हम सोचते हैं वो वजन के कारण नीचे आता है लेकिन असल में वो ग्रेविटी के कारण नीचे आता है। ग्रेविटी क्या है? मन वचन काय 5 इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, इनमें तुम्हारी चेतना का अटकना, दिस कॉल्ड ग्रेविटी। ध्यान में कहीं ना कहीं अटके हुए हो, कहीं ना कहीं उलझे हुए हो। बहुत से लोग हमसे कहते भाई साहब हमें ध्यान सिखा दो मेरे, और कई लोग तो छोड़ छाड़ के ध्यान करने वालों के पास, कसरत करने वालों के पास पहुंच जाते ध्यान के नाम पे। ज्यादातर मन के विकल्प जाल में, मन के विकल्प बदलते हैं, मन का आश्रय नहीं छोड़ पाते। हमारे यहां के 2 श्रोता जो प्रवचन सार के समय पूरे जुड़े रहे, वो दोनों आज ऐसी किसी के ध्यान के चक्कर में पड़े। उन्हें पता ही नहीं है। मैंने उनसे कहा सुनो अमृता शीति, तुम्हें पता नहीं है कि ध्यान किसे कहते और कैसे होता। ध्यान की शुरुआत यहां से कर रहे हैं। तुम्हें 10म मार्ग, 10वें रास्ते पे जाना है। 9 रास्ते कौन कौन है? 5 इंद्रियां, 3 बल और 1 श्वासोच्छ्वास। पहले शांति से बैठ के घर में चुपचाप सोचना कि इनके अलावा तुमने कभी जाना है? इनके अलावा कोई चेष्टा की है? कोई इनपुट और आउटपुट इनके बिना किया है क्या? मेरे प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या कह रहा हूं? पहले सोचो और इनसे छूट के तुम कहां पहुंचोगे। जहां पहुंचोगे उसी का नाम 10म मार्ग।
उसको लोगों ने ब्रह्म रंध्र भी कहा है। ब्रह्म माने चेतना और रंध्र माने जगह। अभी तक वो 9 खूंटों से बंधी हुई थी। किन किन से? 5 इंद्रियों के खूंटों से, 3 बल के खूंटों से और 1 श्वासोच्छ्वास के खूंटे से। पहली बार उसे एक छेद मिला, एक रास्ता मिला। रंध्र माने छेद होता है और मार्ग माने रास्ता होता है। यहां दशम मार्ग कहा ना, उसी को ब्रह्मरंध्र भी कहा। छेद जितना रास्ता मिला, लेकिन बीरबल की खिचड़ी नहीं है। जानते हो बीरबल की खिचड़ी क्या थी? एक आदमी बहुत गरीब था, वो अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर पा रहा था। ये फूस की रात, आगरा में उस समय भयंकर पानी भी जम जाए ऐसी ठंड पड़ रही। तो अकबर तो मौजी आदमी, बादशाह है, मनमौजी राव, उसने ऐसी घोषणा कर दी कि इतनी सड़ी ठंड में यमुना नदी में पूरी रात जो खड़ा रहेगा उसके लिए हम 1000 सोने की असरफिया इनाम में देंगे। अब उसकी कमाई नहीं थी, धमाई नहीं थी, बेचारा बड़ा परेशान था। बेटी का ब्याह नहीं हो रहा था पैसे के बिना। दहेज कहां से दे, खर्चा कैसे करे, दावत किससे कराए। तो उस बूढ़े बाप ने हिम्मत मारी, बचूं या नहीं बचूं, पर यदि रात भर खड़ा रहा तो 1000 असरफिया मिलेंगे। इतने में आराम से बेटी का ब्याह कर दिया। अपनी जान देने तैयार था बेटी की ब्याह के लिए। लेकिन इसमें दशम मार्ग छल का रास्ता बता रहा हूं। वहां वो रात भर खड़ा रहा। सुबह आया यूं कांपता हुआ, ठिठुरा हुआ, महाराज देख लो पूरी रात खड़ा रहा, आपके सैनिकों ने देखा है। अब अकबर का मन बदल गया, कौन दे इसको पैसा, काहे को दे फ्री फंड में। खड़ा रहा तो खड़ा रहा, लेकिन अब जुबान थी, वचन था, तो उसने बहाना ढूंढा। अरे भाई पूरी रात तुमने किया क्या, कुछ तो देखा होगा। तो उसने कहा महाराज आपके महल के दिए की रोशनी को देख रहा था। अच्छा, तो तुम दिए में जो आग जल रही थी उसको ताप रहे थे। हमने कहा था कोई गर्मी का आश्रय नहीं लोगे, तुमने तो आसरा ले लिया, अब तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। बेचारा उदास होके जाने लगा तो बीरबल ने खिचड़ी बनाई। बांस के ऊपर, लंबे से बांस के ऊपर पतीली बांध दी और उसमें दाल चावल डाल दी और नीचे जरा सी 1 उपले की आग जलाई और आराम से कह रहा भाई जल्दी पक जा, जल्दी पक जा, जल्दी पक जा, जल्दी पक जा। तो लोगों ने कहा महाराज बीरबल पागल हो गया। तो अकबर भी कहे चलो देखें, बीरबल को बड़ा अक्लमंद समझता है अपने आप को, क्या पागलपन कर रहा है। तो वहां गए, 25, 30, 40 फीट ऊंचे बांस पर वहां पतीली बंधी रखी है और यहां उपले की आग जिसमें लौ भी नहीं होती, नाम मात्र। और इस पे कह रहा कि जल्दी पक जा, जल्दी पक जा। कैसे पकेगी, जो गर्म ही नहीं हो रही वो पकेगी कैसे। कहते महाराज जब 25 फीट ऊपर की पतीली इस उपले की आग को नहीं ले, आंच नहीं ले पा रही, तो वो आपका तो 2500 फीट दूर था आपका महल का, उसने कहां से ले लिया, उसका पैसा क्यों मारा। ये क्षयोपशम के बल को तो आप कीमत करते हैं, लेकिन 5 इंद्रियां, 3 बल और श्वासोच्छ्वास से भिन्न आपकी चेतना का प्रवाह है, इसके झंझट से छुटाओ तो सही। हमारे कई स्वतंत्रता सेनानी यदि जेल तोड़ के भागे तो पता कहां से भागे थे। इतिहास है, देश के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। उनके पास एक ही रास्ता होता है और वो रास्ता होता था संडास का। उधर घुस के उनमें बैठ के उस गंदगी में वहां से रास्ता निकालते थे।
अब आपको तो घिन आती है, पर उन्हें आजादी दिखती थी। मुद्दा ये नहीं है कि क्या है, आपकी दृष्टि किस पे है। इन 9 से आजादी चाहिए तो दसम मार्ग पे आना पड़ेगा। जिस दिन वो आजादी दिख जाए तो दसम मार्ग मिल गया समझ लेना, और तब भी नहीं आए समझ में तो क्या करना, तो गुरु की ओर देखना, गुरु की चर्या पे ध्यान देना। क्योंकि जिन्हें दसम मार्ग के, जिन्हें चेतना का इन 9 बंधनों से भिन्न प्रवाह करना नहीं आया, वो गुरुत्वाकर्षण से मुक्त नहीं है, वो राग से मुक्त नहीं है, और जो राग से मुक्त नहीं है वो ध्यान क्या करेगा, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ही करेगा, धर्म और शुक्ल ध्यान नहीं कर सकता, मोक्ष के साधक ध्यान नहीं कर सकता, संसार के में प्रवेश कराने वाले ध्यान करेगा। समझ रहे कि नहीं? इस आकर्षण से मुक्त होइए, और इस आकर्षण से मुक्त होने का नाम है दसम मार्ग। हम भी इस संसार में रहते हैं और मुनिराज भी इस संसार में रहते हैं। हमें भोजन के समय ना मिले, हम तो लाख जुगाड़ करते हैं कैसे भी मिल जाए। क्यों पढ़ना? कभी कभी ऐसी जगह फंस जाती हो कि जहां पर जैन भोजन कहीं नहीं मिलता हो, तो फिर जुगाड़ करती हो कि नहीं करती हो? कुछ सत्तू वत्तू ले जाओ तो वो ही घोल के पी लेंगे, कहीं फल मिलते हो तो वो ले लेंगे, कहीं चने मिलते हो भुने तो वो ही खा लेंगे। इन सबको जुगाड़ी तो कहते हैं, और क्या कहते हैं? ये कोई आपकी रूटीन डाइट थोड़ी है। तो जुगाड़ करते हो कि नहीं करते हो? तो मैं पूछता हूं कि 9 रास्ते से आपको ज्ञान की चेतना को नहीं बहाना है, अब 10वें की जुगाड़ करो। अब हम देखते हैं हमारे मुनिराज, हम भोजन के लिए लालायित रहते हैं, और वो कहते हैं जितने बढ़िया पकवान हैं इनको निकालो, ये नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे महापुरुष होते हैं, मैं अच्छे अर्थ में नहीं कह रहा हूं महापुरुष शब्द, लेकिन अभिप्राय अच्छा है। महावीर स्वामी मुनिराज अवस्था में मुनिराज की आहारचर्या के विरुद्ध आकड़ी लेके बैठे थे। यदि किसी के स्त्री के बाल मुड़े हुए हो तो उससे आहार ले नहीं सकते, वो अंतराय है। और जनाब आकड़ी लेके निकल चल पड़े कि किसी के बाल मुड़े होंगे तो ही लेने। तुम लेने निकले हो कि नहीं लेने निकले हो? जब मुनि धर्म में ये विपरीत चीज है, तो विपरीत चीज का आश्रय लेके तुम्हें आहार मिलेगा कैसे? सब बेड़ियों में बंधी हो कि तुम उनसे आपको आहार ले रही नहीं, मुनि धर्म का नियम। अब सोचिए, वस्त्र पूरे नहीं हो, जिस स्त्री के वस्त्र पूरे नहीं हो उनसे आहार नहीं लेते मुनिराज। ये आजकल के जो आप लोगों के चलने लगे ना ये वेस्टर्न, इनमें आहार नहीं लेते मुनिराज। समझ रहे हो आप क्या? और उन्होंने सारी आकड़ी क्या ली? सब उल्टी। उनकी आकड़ी सुनो और उसके साथ मुनि धर्म की आहारचर्या का ध्यान रखो, तो क्या महाराज ये आदमी तो खिसका हुआ है, इसे आहार लेना ही नहीं। एक और मुनि धर्म में कहते हैं कि ऐसे लोगों से आहार लिया नहीं जाता, और ये जनाब आकड़ी लेके बैठे कि ऐसा मिलेगा तो ही आहार लेंगे। होगा कैसे? अरे मिल तो जाएगा, मिल जाएगा तो आहार कैसे लोगे? मुनि धर्म के विरुद्ध चलोगे क्या? लेकिन ऐसों के लिए भी रास्ता मिलता। ऐसों के लिए पंचाश्चर्य होते कि नहीं होते? चंदना के साथ हुए थे कि नहीं? बाल भी पूरे हुए, कपड़े भी पूरे हुए, हथकड़ी बेड़ी के बंधन भी खुल गए। क्यों? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उन बंधनों में बोल नहीं पा रही थी, लेकिन अब बोलने के स्वर आ गए।
ये कोई अलग मार्ग मिला था कि नहीं मिला था? महावीर को भी मिला था और चंदना को भी मिला था। यही यहां कहना चाहते हैं, एक बार कोशिश तो करो ना। पांचों इंद्रियों से तुम्हें सुनना है लेकिन कान से नहीं, विचारना है लेकिन मन से नहीं, चिंतन चले लेकिन मन से नहीं, बोलना है लेकिन वचन से नहीं, आस्वाद लेना है लेकिन जिह्वा से नहीं, शीतलता का अनुभव करना है लेकिन स्पर्शन से नहीं। ये आकड़ी क्या महावीर जैसी आकड़ी नहीं है? जरा बताइए, आप सोचिए। ये आसान ग्रंथ नहीं है। मैंने कह दिया था कि 26वें छंद तक पूरा हो गया जो आचार्य को कहना था। अब आपके लेवल की स्थूल बात चलेगी, लेकिन स्थूल बात जो चलेगी वो तुम्हें अपनाना पड़ेगी, वो तुम पे लागू होती है। उधर तक की बात छपक श्रेणी तुम पे लागू कहां होती? पंचम काल में होती कहां है मर्त क्षेत्र के जीवों को छपक श्रेणी? उसके लिए आप बहाना कर सकते थे, वो सिद्धांत बन के रह गया, लेकिन यहां आप बहाना नहीं कर सकते। ये प्रयोग, आप प्रयोगशाला में खड़े हो। इसके लिए क्या करना? उन मुनिराजों की ओर देखना कि साहब हम तो आहार लेने के लिए लालायत होते हैं, और ये आहार मिल ना जाए, विधि मिल ना जाए, इसकी जुगाड़ में लगे रहते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 4 बार नगर में घूम गए, किसी की आपत्ति नहीं। महाराज आकड़ी बदल दो, बदल सकते? तुम्हें जो श्रावक पड़गाने के लिए खड़े हैं उन्हें अपनी सामग्री का तरीका बदलना पड़ेगा। महाराज ने जो आकड़ी ली वो बदली नहीं जाती। कि बदलते हैं? वो भले ही 4 बार निकल जाए नगर में, लेकिन चारों बार आपको अपनी तरीका बदलना पड़ेगा पड़गाने का, कि महाराज को आकड़ी बदलना पड़ेगी। महाराज ने दी आकड़ी बदल दी तो वो भोगों के गुलाम हो गए, आहार के गुलाम हो गए। वो आकड़ी नहीं बदलेंगे, वो तो ऐसे ही चलेंगे। हरियाणा में बसों के पीछे लिखा रहता है, या तो नूही चलेगी, कोई नियम कानून ना मानेगी, नूही चलेगी। ऐसे ही उन मुनिराजों की चर्या, वो नूही चलेगी। कहते हैं आहार के लिए जा रहे हैं और आकड़ियां लेते हैं कि आहार मिले, वो बताते किसी को है नहीं। समझ गया ना? तो भैया तुम लेने निकले हो कि नहीं लेने निकले हो? कि इस अनासक्ति में ही हमारी साधना है। यदि हम लेने के लिए निकलने लगे तो वो तो आसक्ति हो जाएगी, वो ग्रेविटी बन जाएगी, फिर हमारी साधना कहां रहेगी? आराध्य गुरुदेव, आराध्य धीर गुरु चरणों सत्तम गुरुड़ा। ये है चरणों की आराधना। देखो, विचारो, उन्होंने आकड़ी भी ली, लेकिन बदलाव आकड़ी में नहीं किया। देने वालों ने अपने साधनों में, अपनी प्रक्रिया में, अपने खड़े होने में, सब में उन्होंने बदलाव किया। मुनिराज ने आज तक अपने में बदलाव। वो समझना चाहते हैं कि शायद ये नहीं है तो ये होगी, ये नहीं है तो ऐसा करना होगा। आकड़ी उन्होंने बताई नहीं, लेकिन आकड़ी को पढ़ने की कोशिश कौन करते हैं? पढ़गाने वाले कि महाराज इशारा करते हैं? यदि पढ़गाने वाले बदल बदल के उनके भावों को पढ़ पढ़ के अंत तो गत्वा जिसके यहां पढ़गाए जाते हैं, वो क्या कहता है? धन्य भाग्य हमारे। ऐसे ही मुनिराजों के जीवनचर्या को पढ़ पढ़ के, देख देख के, ऑब्जर्व कर करके, ज्यों ही वो 10वें मार्ग का रास्ता उनको मिल जाएगा,
जो ही चेतना को 9 रस्तों से ऊपर 10वें मार्ग पे ले जाना सीख लोगे तो ये पंक्ति सार्थक होगी कि आराध्य धीर चरणों सप्तम गुरु नाम लब्ध्वा ततः 10वें मार्ग वरोपदेश। मुनिराज उपदेश देंगे ये कोई जरूरी नहीं है, उनके आचरण अंतर बाह्य आचरण को देख के उपदेश तुम्हें लेना है, सीख तुम्हें लेना है। पढ़ाने वाले अपने में परिवर्तन करते हैं, महाराज के विचारों में परिवर्तन नहीं करते, उनकी आंकड़ी में परिवर्तन नहीं करते। 10 बार बदलेंगे लेकिन अपनी प्रक्रिया बदलेंगे, अपने साधन बदलेंगे, अपनी स्टाइल बदलेंगे खड़े होने की। कौन आगे रहे कौन पीछे रहे, नारियल ऊपर रखना का बगल में रखना, आप सब अपना बदलोगे। महाराज अपनी आंकड़ी नहीं बदलने वाले और ना आपको बोलने वाले। फिर भी आप उपदेश ले लेते हो कि नहीं ले लेते हो? बदल के देखो, चेंज योर सेल्फ, अल्टीमेटली यू विल अचीव योर गोल। कभी ना कभी तो पकड़ पाओगे कि महाराज चाहते क्या है, आज की आंकड़ी क्या है। और जिस क्षण वो क्लिक हो गई समझ लो आपको 10वें मार्ग का वर उपदेश मिल गया। उनकी अनासक्ति में, आहारचर्या हमारी आसक्ति से होती है, लेकिन वो अनासक्ति, अनासक्ति माने ले तप बढ़ावन है। तो तप किसको कहते हैं? इच्छा की प्रवृत्ति का नाम तप है कि इच्छा के निरोध का नाम तप है? तो अनासक्ति हो गई ना। और मैंने क्या कहा था, मैं कोई फारसी थोड़ी बोल रहा था। वो आहार लेते हैं लेकिन आसक्ति बढ़ाने के लिए नहीं लेते हैं, इच्छाएं बढ़ाने के लिए नहीं लेते हैं। उनकी आहार की चर्या जो बचे खुचे इच्छा के धागे हैं, तंतु हैं, उनको भी कमजोर करने के लिए होती है, क्षीण करने के लिए होती है। डिफरेंस समझिए। तो गुरु को मजबूर मत करना। महाराज बताओ ना, 3-4 दिन हो गए हमें कोशिश करते हुए, पकड़ में ही नहीं आ रही। ये आप कहने के अधिकारी नहीं हो। पाना तुम्हें आहार दान का, वो अन्य मतियों जैसे नहीं है। माई देना, बाबा देना, बाबा 3 दिन से भूखा है देना, ये भिक्षावृत्ति नहीं है। यहां तो जिसके यहां आहार हो जाए वो धन्य होता है, आहार लेने वाला धन्य नहीं होता। वो किसी को धन्यवाद नहीं देता है। आप जब भीख मांग की तरह कटोरे में मांग के लेते हो तो आप उनके लिए आशीर्वाद देते हो, खूब खुश रहो, भंडार भरा रहे। ये सब क्या है? ये दीनता का मार्ग है कि साधना का मार्ग है? और यहां तो साधना भी नहीं, आराधना का मार्ग है। डिफरेंस समझ रहे हो? बहुत गहरी बात है, इसको गहराई से ही समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद में वरोपदेशम, लास्ट में देखो ये सब पे निशान लगे हुए, बाकी सबका क्लैरिटी कर चुके हम, ठीक है ना। वरोपदेशम या लब्ध्वा पे क्लियर कर दिया मैंने, सबसे टेढ़ी लाइनें लगाई हैं। मतलब इसका अर्थ बड़ा टेढ़ा है। उनसे नहीं पाना है, तुम्हें खोज के पाना है। तुम्हें खोज के पाना है, उनसे प्राप्त नहीं करना है। वो तुम्हें कुछ नहीं देने वाले, ठीक है। अब क्या करना? वर उपदेशम। सबसे प्रकृष्ट वचन किसके होते हैं? प्रवचन किसके होते हैं? तीर्थंकर। और प्रवचन किसको कहते हैं? दिव्य ध्वनि को। उनमें देवकृत अतिशय और तीर्थंकर प्रकृति के अतिशय के कारण क्या होता है? वो ओमकारमयी नाद भी होता है तो अभी सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाता है। पर यहां जो गुरु अपने अंतरंग में साधना करते हैं उसकी कोई भाषा नहीं होती है और वो किसी को उपदेश नहीं देते। और इनके तीर्थंकर जैसा पुण्य नहीं है, इनके देवकृत अतिशय नहीं है, फिर भी इनकी बात
अनुयायियों को समझ में आ जाती है। अनुयायी शब्द बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। अनु माने पीछे पीछे, याई माने चलने वाला। वो पीछा कर रहे हैं। हम जितने चाहे दूर हो जाए अपने गुरु से, लेकिन उनके भावों का पीछा कर रहे हैं। नहीं तो कहते कैसे, कह रहे विकल्प, या तो तू मुझे ले चल वरना उनके मंत्र से तेरा नाश कर दूंगा। डिफरेंस समझ रही हो रूपल बहन? इतनी गहराई है एक एक चीज में कि जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। कितना महान उपदेश, उत्कृष्ट उपदेश, वो पुण्य के बल से सबको समझा पाते हैं, और ये मौन के बल से सब समझ जाते हैं। इनके भक्त, इनके शिष्य, इनके अनुयायी इनके मौन से समझ जाते हैं, और वो देवों को भी लेते हैं, पुण्य को भी साथ में लेते हैं, और वचन भी होता है, नाद होता है, और इतने सारे योग करके तब कहीं जाके लोगों को सुनाई पड़ता है, और सुनाई पड़ता है तब समझ में आता है। इसमें उन्होंने बोला ही नहीं कि क्या उपदेश है, क्या रास्ता है, बोला नहीं, फिर भी समझ में आ गया। इससे बड़ा चमत्कार कोई होगा? ध्यान के साधक को स्वयं समझना होगा, उपदेशों से ध्यान नहीं हुआ करता। चेंज योर थॉट प्रोसेस, सोचने का ढंग बदलिए, चिंतन का ढंग बदलिए, चेतना के प्रवाह का रास्ता बदलिए, नव द्वारों से भिन्न दसम द्वार पे ले जाइए। खोजिए तो पहले दसम द्वार है कहां, उसका एड्रेस क्या है। ये वाटर माने पानी बहुत कहा गया, दसम द्वार माने ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र माने दसम द्वार, समझ में क्या आया? जब मैंने इसको लिखा तो मैं सच कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं लिख पाया हूं जो असली बात। टीकाकार ने भी वो मर्म नहीं दिया जो इन्होंने मूल शब्दों में दिया। इसलिए सूत्रकार के मर्म पर इस बार बार मैं जोर देता हूं। कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथ तो कुंद कुंदाचार्य की गाथा के एक एक शब्द के गहरे बैठो, वहां उतना उत्तर मिलेगा, टीकाओं में नहीं मिलेगा। कौन कितना निकाल पाया, कितना नहीं समझ पाया, कोई पता नहीं। समझे ना? कल जब नियम सार चला था रूपल बहन, तो उसमें जो टीकाकार आचार्य ने जो कहा, उसमें पहला शब्द था कालुष्य। तो मैंने प्रश्न किया, अमित जी बैठते हैं पर संडे तो आते ही आमने सामने, सचिन भी बैठता है ही, तो मैंने सीधा पूछा, हमने कि कालुष्य ये शब्द कभी आपने सुना है? क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परग्रह सब सुने हैं है? लेकिन कालुष्य शब्द सुना है? कहते नहीं सुना। तो टीकाकार आचार्य से पूछा तो उन्होंने कहा क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे क्षुब्ध जो चित्त है उसको कालुष्य कहते हैं। तो मैंने कहा उसी पंक्ति में, कंटिन्यूशन में, राग द्वेष भी कहे तो क्रोध, मान, माया, लोभ क्या रचे चारों कसाय राग द्वेष नहीं है? मैंने प्रमाण दिया, पेज दोष पहाड़ और कसाय पहाड़ एक ही चीज है, और पेज दोष माने राग द्वेष। तो हमने कही राग द्वेष और कसाय एक ही चीज है, तो फिर राग द्वेष जब आगे कहे हैं तो फिर कालुष्य का अर्थ राग द्वेष कैसे हो जाए? सिर पकड़ के बैठ गए ये लोग, कहां फंसा दिया हमें। रूपल बहन ध्यान रखना, जितना आमने सामने, ये ऑनलाइन खोल के सुनते हैं इसमें भी कुछ है, लेकिन जितना आमने सामने में उपयोग की एकाग्रता से समझ में आता है उतना कहीं और नहीं आता। वहां हमने क्लियर किया कि कालुष्य क्या है, वो तो कल का सुन लेना, अभी नहीं बोल रहा। तो अर्थ समझ में आया कि टीकाकार आचार्य ने जो कहा और जो मूल ग्रंथकार कहना चाहते हैं, दोनों तो अलग अलग दिशाओं की बात कर रहे हैं। समझे कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं अभी किसी के चक्कर में मत पड़ो, मूल सूत्रकार के हृदय में बैठो। 9 मार्गों से ज्ञान की चेतना आपकी प्रवाहित होती है।
10वां रास्ता ढूंढो कोई। इन 9 से जाओगे तो यहां तो मारने वाले बैठे तैयार, चतुर लोग। वो 10वां रास्ता क्या है, आज समय हो गया, कल हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ग्रंथ यही रहेगा, छंद यही रहेगा।